गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में अधिकार और कर्तव्य संबंधी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, अधिकार वे आवश्यक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती हैं। इनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकार एक अनिवार्य परिस्थितियां हैं। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं या मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो बच्चों आप जानते हो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार क्या है? मानव होने के नाते एक व्यक्ति को ये अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि समाज में वर्ग विभेद होता है, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, प्रजाति के आधार पर। तो इतनी विभिन्नता होते हुए भी कुछ अनिवार्यताएं होती हैं जो एक समाज को सही व्यवस्थित रूप में रखने के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये अनिवार्यताएं जो हैं, ये अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए जाते हैं। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, और जब व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो बच्चों, समाज क्या है? व्यक्तियों से ही समाज बना है। तो व्यक्ति का विकास तो समाज का विकास। तो किसी भी व्यक्ति को जब तक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो ये एक कह सकते हैं, एक सुविधाएं हैं, एक आवश्यकताएं हैं, एक परिस्थितियां हैं जो राज्य के द्वारा व्यक्तियों को प्रदत्त की जाती हैं ताकि वो अपना विकास कर सके। तो इस रूप में अधिकार के लिए ये कोट किया है लॉस्की ने कि एक राज्य अपने नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उसी के आधार पर राज्य को अच्छा और बुरा कहा जा सकता है। यानी कि राज्य के अच्छे बुरे का आकलन भी अधिकारों के आधार पर ही होता है। तो इसलिए बच्चों, ये कहा जाता है कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली शेष शासन प्रणाली है, जो कि लोकतंत्र पर आधारित है, जहाँ स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों को प्रधानता दी जाती है। दूसरी तरफ अधिनायक तत्व के लिए ये कहा जाता है कि अधिनायक तंत्र में निरंकुशता है, जहाँ जो डिक्टेटर है, जो शासक है, वो डिक्टेटर हो जाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है और कौन सी शासन व्यवस्था बुरी है, उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है? अधिकार हो सकते हैं। तो इस रूप में वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य द्वारा अपने नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो अधिकार का ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी देखते हैं हम अर्थ और परिभाषा। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को कई शक्तियां प्रदान की गई, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग व्यक्ति तभी कर सकता है जब राज्य के द्वारा उसको सुविधाएं दी जाएंगी। तो समाज के हित में उचित प्रयोग करने के लिए कुछ भारी सुविधाओं की आवश्यकता होती है व्यक्ति को, और वो भारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य जो है वो राज्य के द्वारा किया जाता है। तो अधिकार क्या है? ये राज्य के द्वारा व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई भारी सुविधाएं हैं, जिनका प्रयोग करके व्यक्ति अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या हम कहें सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो मानवीय अधिकार की अवधारणा अधिकारों से ही जुड़ी हुई है। मानव होने के नाते जो अधिकार व्यक्ति को मिले होते हैं, उनको मानवीय अधिकार कहते हैं। और बच्चों, ये आपको पता है कि हमारा जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसने भी मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो थी वो 10 दिसंबर 1948 को वहाँ की महासभा में ये पारित हो गए थे और ये लागू हुआ था। और इसीलिए 10 दिसंबर को एक मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसमें मानव अधिकारों की विवेचना, मानव अधिकारों के लिए प्रत्येक राष्ट्र अपने स्तर पे क्या कार्य करेगा, कौन से आयोग बनाएगा, राज्य स्तर पे क्या आयोग होंगे, ये सारी व्यवस्थाओं का विवेचन जो है वो किया गया है। तो अगर हम अधिकारों का परिभाषात्मक पक्ष देखें तो अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की गई वे सुविधाएं हैं जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास
कर सकता है। और प्रमुख विद्वानों द्वारा इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले बोसांके की देखें, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। दूसरी परिभाषा यदि देखें तो लॉस्की ने दी है, अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। एक सभ्य समाज का आधार है अधिकार, इनके बिना सभ्य समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री बहुत बड़े भारतीय विद्वान रहे। इनके अनुसार अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था नियम हैं जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं बच्चों जो कि आपसे पूछ ली जाती है। और वैसे भी यदि अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपको इंट्रोडक्शन में एक दो परिभाषाएं भी लिखनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिकार के आवश्यक लक्षण, कि इसके आवश्यक लक्षण जो हैं वो क्या हैं। तो अधिकार के आवश्यक लक्षण में जब हम देखते हैं तो पहला है सामाजिक स्वरूप। अधिकारों का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि ये सामाजिक स्वीकृति इनके लिए आवश्यक है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्तियां हो जाती हैं। तो अधिकारों को क्या मिलनी चाहिए बच्चों? सामाजिक स्वीकृति। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और सुविधा का नाम है, और इस स्वतंत्रता एवं सुविधा की आवश्यकता तथा उपभोग समाज में ही संभव है, क्योंकि हम जंगल में तो करेंगे ही नहीं, समाज में रहते हैं। तो सामाजिक स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार दिए जाते हैं उसकी सिद्धि समाज में संभव है। इस दृष्टि से अधिकार समाजगत होते हैं। तो पहला क्या इसका लक्षण हो गया, या पहला क्या इसका विशेष बात हो गई कि सामाजिकता होनी चाहिए। इसमें सामाजिक स्वरूप है। कल्याणकारी स्वरूप, अधिकार का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। इस कारण अधिकार को यदि हम देखें तो स्वतंत्रताएं और सुविधाएं राज्य के द्वारा दी जाती हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका एक कल्याणकारी स्वरूप है। यह अधिकार कहीं पर भी नकारात्मक नहीं है, ये एक सकारात्मक परिवेश को तैयार करते हैं ताकि व्यक्ति उसमें समुचित अपना विकास जो है वो कर सके। तो इस कारण जैसे मद्यपान करना, जुआ खेलना, आत्महत्या अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। ये अधिकार नहीं है, केवल एक पॉजिटिव अधिकार है कि आप आगे बढ़ो, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का कार्य करो। लोकहित में प्रयोग, व्यक्ति का अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ संपूर्ण समाज के विकास के साथ साथ जुड़ा होता है। और ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जब व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास करता है तो वो व्यक्तिगत अधिकारों से अपना व्यक्तिगत विकास करता है, लेकिन यदि उसके अधिकार दूसरे के मार्ग में बाधक बन रहे हों या उसकी प्रगति को रोक रहे हों तो राज्य उस पर अंकुश लगा सकता है। तो इस तरीके से यदि बाधा पहुंचती है तो अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। राज्य का संरक्षण, अधिकार एक आवश्यक लक्षण है, इनकी रक्षा का दायित्व राज्य के ऊपर होता है। समय समय पर राज्य जो है वो आवश्यक व्यवस्थाएं बनाता है अधिकारों के संरक्षण के लिए। जैसे हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की बात की गई है। मूल अधिकार क्या है कि कुछ अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण मिला है, यदि क्योंकि अधिकारों को छीनने का खतरा दो से होता है, एक तो व्यक्ति से होता है या एक राज्य से होता है। तो यदि छीनते हैं तो वो न्यायालय में गुहार लगा सकता है, न्यायालय उसको न्याय देगा। तो जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा, समानता का अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये सारी जो अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार जो हमारे यहाँ पर उल्लेखित है, उनको संविधान में संरक्षण मिला है। जब कभी भी इनका हनन होगा तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। सार्वभौमिकता और सर्वव्यापकता, अधिकार का एक अन्य लक्षण ये है कि सार्वभौमिक होते हैं। ये एक व्यक्ति विशेष को नहीं मिलते, संपूर्ण समुदाय को मिलते हैं, सभी व्यक्तियों पर सर्वमान्य रूप से लागू होते हैं। तो यूएन में जिन अधिकारों की बात की गई है वो मानव अधिकार हैं जो संपूर्ण विश्व के मानव को मिले हैं। जो मानव है उसको वह अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कार्य करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है ना, राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार हैं। शिक्षा का अधिकार के साथ साथ कि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इसके अलावा काम का अधिकार है कि कोई बेकार नहीं करेगा। तो ये सारे अधिकार जो हैं, राजनीतिक अधिकार दे रखे हैं, तो ये सारे मानव अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। तो अधिकार के उपयुक्त लक्षणों के आधार पर हम अधिकार को परिभाषित कर सकते हैं। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उन्नयन और विकास के लिए आवश्यक हैं।
वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियों में जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। तो अधिकार क्या हैं? जिनको सामान्य स्वीकार किया और राज्य उनको लागू करेगा। तो ये तो बच्चों आज हमने पढ़ लिया कि अधिकार का इंट्रोडक्टरी जो स्वरूप है वो क्या है, परिचयात्मक संदर्भ क्या है और इसके लक्षण क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम अधिकारों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे।